आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं स्किन कैंसर के इलाज। स्किन कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नए डेवलपमेंट्स आए हैं स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में। स्किन कैंसर का इलाज करने के लिए हमें जानना होगा 3 प्रकार के स्किन कैंसर: बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा। इसके बाद कैंसर की स्टेज कितनी है, लोकलाइज्ड है या एडवांस्ड है, और इस बेसिस पे ट्रीटमेंट निर्भर करता है। मोस्ट कॉमन कैंसर बेसल सेल कार्सिनोमा चेहरे पे या सन एक्सपोज्ड एरिया पे होता है। ये बहुत धीरे फैलता है, तो अर्ली स्टेज में ही इसका इलाज संभव है एंड सर्जरी के माध्यम से चमड़ी और ट्यूमर के पोर्शन को निकाल के उसको प्लास्टिक सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन कर देने से इलाज क्योर संभव है। इसी तरह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा थोड़ा आक्रामक है, फैल सकता है, किंतु अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो सर्जरी इज द मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इन दोनों बेसल सेल कार्सिनोमा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा को जड़ से हटाने के लिए हमें कई बार मूज माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत होती है। तब हम जानना चाहते हैं कि इसकी जड़ या इसके अंश, जो लेयर्स हमने निकाली है, उसकी तह में कोई अंश तो ना बचे हों। इसके बाद मोस्ट एग्रेसिव, आक्रामक और फैल जाने वाला कैंसर मेलानोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, जो कि बहुत तीव्र गति से शरीर के दूसरे अंगों में लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है। तो इसकी जितनी जल्दी डिटेक्ट हो कि कोई एक तिल जिसकी आकृति में परिवर्तन आ रहा हो, जिसकी सिमेट्री में परिवर्तन हो, जिसको 2 भाग में बांटा जाए तो राइट और लेफ्ट भाग में कोई समता ना हो, असिमेट्रिक हो, ए फॉर असिमेट्री, बी उसके बॉर्डर फजी हो, क्लाउडी हो और चमड़ी से मिल जा रहे हैं, कहीं डिवीजन नहीं है कि ये तिल खत्म हुआ और ये चमड़ी चालू हुई, तो बॉर्डर्स, सी कलर जिसमें मल्टीपल कलर्स, रेड, ब्राउन, ब्लैक या फिर नील कलर मिले हुए घुले मिले हो, डायमीटर मोर देन 6 मिलीमीटर, एक पेंसिल के जो रबर होता है उससे बड़ा अगर तिल है, और इसके बाद वो इवॉल्व कर रहा हो, उसमें परिवर्तन आ रहा हो, चाहे सतह पे, चाहे कलर में, चाहे बॉर्डर्स में, तो इमीडिएटली ये चेंजेस आने पे आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पे अगर मैलिग्नेंट मेलानोमा को भी पकड़ लिया जाए तो सर्जरी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें हम उसको जड़ से निकालने के बाद हो सकता है कुछ और जांच करने के बाद कुछ और इम्यूनोथेरेपी, द मोस्ट एग्रेसिव और न्यूअर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिन मैलिग्नेंट मेलानोमा में अगर BRAF म्यूटेशन, एक जेनेटिक म्यूटेशन है, वो अगर डिटेक्ट होता है तो ये जो कैंसर फैलने की, मैलिग्नेंट मेलानोमा शरीर में फैल जाने की जो टेंडेंसी है उसको रोका जा सकता है। BRAF म्यूटेशन के अगेंस्ट में इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, निवोलुमैब, जो कि लाइलाज स्टेज 4 मैलिग्नेंट मेलानोमा को भी सालों तक कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों, हमने जाना स्किन कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, उसको किस तरह से सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब कैंसर बहुत ज़्यादा लोकल एरिया में या फैल चुका है जिसे और सर्जरी से कंट्रोल करना संभव नहीं है, या BRAF म्यूटेशन नहीं है, या बेसल सेल और स्किन कैंसर डीप बोन्स तक फैल गया है, तो उन कुछ सेलेक्ट केसेस में पैलिएटिव और पैलिएशन के लिए हम रेडिएशन, जो कि स्ट्रॉन्ग एक्सरेज की तरह होता है, लोकलाइज रेडिएशन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को समझें, डरने की ज़रूरत नहीं है स्किन से कैंसर से। रेगुलर मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ स्किन, आप अपनी त्वचा को पहचानें, कोई भी चमड़े में घाव या खुजली जो परसिस्ट कर रही है, या तिल जिसमें कोई परिवर्तन आ रहा हो, ABCDE, अगर ये परिवर्तन है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। स्किन कैंसर cure is possible. So please share this video as much as you can, because
नाउ द टेम्परेचर, गर्मी का समय आ रहा है, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर जगह बढ़ रहा है एंड सन एक्सपोजर लीडिंग टू बैड यूवी रेज एंड स्किन कैंसर की रिस्क बढ़ रही है। आपका एक लाइक और शेयर बटन न जाने आपके परिवार से या अनजाने किसी की जान बचा सकता है। धन्यवाद।